डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। कंछो दोस्तों, कैसे दोस्तों? आशा करते हैं आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इस टाइम सुबह की सैर का आनंद ले रहे होंगे। सुबह की सैर चले हम, योग भगाए रोग। दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर, और यहाँ पर गढ़वाल सभा फरीदाबाद का चुनाव हो रहा है। 17 तारीख को मतदान है और ये गढ़वाल सभा फरीदाबाद जो है एक संस्था है और इनके जो है बीएन पब्लिक स्कूल हैं। बीएन पब्लिक स्कूल का मतलब होता है बद्रीनाथ पब्लिक स्कूल, और ये टोटल फरीदाबाद जिले में 6 स्कूल हैं और ये संस्था जो है गढ़वाल सभा फरीदाबाद ये स्कूलों को चलाती है। दोस्तों, हमारे साथ नेगी जी हैं। नेगी जी, राम राम। प्रणाम, जय श्री राम। और गढ़वाल सभा फरीदाबाद के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। और नेगी जी हमारे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले तो गढ़वाल सभा आजीवन सदस्यों को मेरा प्रणाम, और जो भी इस चुनावी प्रतियोगिता में हैं उनको भी प्रणाम। बहुत मुश्किल होता है किसी के बारे में बोलना, मतलब सपोर्ट और विरोध तो अलग बात है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे किसी के पक्ष में बोलना, किसी के खिलाफ बोलना अच्छा नहीं होता। कहीं भी मैं तो बड़ी हिम्मत वाले लोग होते हैं जो ऐसी जिम्मेदारियों के लिए सामने आते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आरोप प्रत्यारोपों का वो चलता रहता है, लेकिन सभी आजीवन सदस्यों से यही निवेदन है कि वो जो इस एजुकेशन संस्था को आगे बढ़ा पाए, जिसके पास वो विजन हो आगे का, उनका मकसद सिर्फ एजुकेशन, अपनी जो बीएन पब्लिक स्कूल का एजुकेशन है उसको सुधारना हो। ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी लड़ते हैं एक छोटा सा जिम्मेदारी निभाना भी, घर की जिम्मेदारी में भी अगर कोई अपना 4-5 मेंबर का परिवार है तो उसमें भी अगर घर का मुखिया कुछ करता है तो एक बच्चा कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, बीवी कुछ बोलते हैं। तो ये आप सब लोगों से निवेदन यही है कि जो सभा को एक सही, हमारी अभी जो बीएन पब्लिक स्कूल की हालत है बड़ी खराब कंडीशन हो रखी है, जो इस सभा को सही ऊंचाइयों तक ले जाए। सॉरी, सभा को नहीं, बीएन पब्लिक स्कूल एजुकेशन जो हमारी संस्था है उसको। हाँ जी। और नेगी जी काफी लोग उठे अच्छी बार 8-10 पार्टी लोग उठे अच्छे, और कई लोग इनसे के जो नए लोग थे मौका नहीं देना चाहिए, अपना आप ही उठ जाना चाहिए। पूरे बढ़ेगा अभी वर्तमान तक जो वो अपना आप ही उठना चाहिए। नए लोग जब नए लोग आला तब पार्टी में अच्छे लोग आला। एक बार हम क्या बोलना चाहिए, ये बोलना चाहूँगा। नहीं, पुरानों की भी आवश्यकता होती है। किसी को लाने के लिए और बुलाने के लिए किसी को वो जरूर नहीं है, जिसके अंदर क्षमता होती है खुद अपना जगह बना लेता है। हाँ। अगर नए के अंदर क्षमता होगी तो खुद अपनी जगह बना लेगा। वो लोगों के बीच में जाए, लोगों को बताए कि वो क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है। हाँ जी। तो अपने आप पुराने साइड हो जाएंगे, वरना मार्गदर्शक तो चाहिए। तो नए जितने भी नए मेंबर हैं उसमें भाग लेना चाहते हैं, वो खुद अगर उनके अंदर क्षमता होगी, हाँ जी, तो खुद अपनी जगह बना लेंगे। ऐसे नहीं कि पुराना कोई जब सीट छोड़ेगा और तब मुझे सीट मिलेगी, तो मेरे को लगता है ऐसा बंदा आ भी जाए तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो दूसरे का इंतजार, भाई खुद अपनी जगह बनाओ ना। सही बात है। अपनी कार्यशैली को दिखाकर आपके अंदर जो क्षमता है, जो आप करना चाहते हो, दिखाओ और बनाओ अपनी जगह, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और नेगी जी जो स्कूल थे हमारा बीएन पब्लिक स्कूल, बद्रीनाथ पब्लिक स्कूल, ये पहले भी 6 स्कूल थे टोटल। तो ये काफी समय बड़े 6 थी, आगे नहीं बढ़नी चाहिए। एक बार हम क्या बोलना चाहना चाहिए? क्या इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने कम से कम चल रहे हैं उन्हीं की हालत अच्छी हो जाए। हाँ जी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने दोनों बच्चों को डीएवी में भेज रहा हूँ। हाँ जी। 2 बच्चों का मेरे साल का खर्चा 3-3.5 लाख रुपए आता है। हाँ जी। अगर हमारी संस्था के स्कूल, हमारे घर के स्कूल खुद अच्छी कंडीशन में होते तो वो पैसा हम खुशी से अपनी संस्था में दे रहे होते। हाँ जी। तो क्या ज्यादा खोलने से कोई इतना फायदा होने वाला नहीं है। कम से कम जो चल रहे हैं इनकी एजुकेशन सिस्टम बढ़िया कर दिया जाए, भाई भतीजावाद हटाया जाए।
तो नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे गढ़वाल सभा इन अग्नि बढ़नी रहे, ये हमारे सबसे आशा है। और आप लोग भी अपने पार्टी थे वोट दिया और तभी सस्ते चल सके। मतदान अवश्य करें, मतदान अवश्य करें। और पहले मतदान, बाद में जलपान। और किसी भी उसमें बहकावे में ना के पहले किसी भी कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड जरूर देखें। और अगर नहीं नॉलेज हो तो या सोशल मीडिया से या किसी भी अन्य संपर्क के माध्यम से पुराने जो सभा के सदस्य हैं या बुजुर्ग मेंबर हैं उनसे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं या जो इसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जो अभी मैदान में हैं, उनके बारे में सलाह लीजिए। फिर आपको पता लगेगा सभा में किसका क्या योगदान है, किसने अच्छा काम किया। बाकी बतेरे सुन रहे हैं कि कुछ बंदे जेल में हैं, किस पे करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं। लेकिन जो बंदा किसी जिम्मेदारी को संभालता है या किसी भी पॉलिटिक्स में आता है, सभा चलाना भी एक तरह का पहले सामाजिक काम होता था, लेकिन आज के टाइम में बिना पॉलिटिक्स का कुछ नहीं होता है। तो जो बंदे इसमें आते हैं उन पे आरोप लगना तो हर किसी पे लगते हैं, लेकिन आरोपों के बावजूद भी अगर कोई बंदा सही काम कर रहा है जो उनसे भी और भी अच्छा करना चाहता है, पहले अपना मतदान करने से पहले जरूर हिस्ट्री जाने। खाली जलपान और कुछ भी और खान पान के चक्कर में ही मतदान न करें। जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं उन सब लोगों को प्रणाम करता हूं जो भी इस चुनावी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, गढ़वाल सभा के या किसी भी चुनाव में जो लोग हिस्सा लेते हैं, जो उसका प्रतिद्वंदी बनते हैं। और उसमें इतने पक्ष हो या विपक्ष हो से फर्क नहीं पड़ता। जो भी बंदा इस लड़ाई में लड़ने के लिए, योद्धा बनने के लिए तैयार है, इतने आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, इसने ये खा लिया, ये चोरी कर ली, वो चोरी कर ली। फिर भी मैं इन लोगों को प्रणाम करता हूँ, इनके अंदर सहन शक्ति की इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता आप लोगों के अंदर है। आप इतने एलिगेशन के बावजूद भी हंस के और बोल के भाषण और लोगों के बीच में जाना, काफी क्षमताएं हैं। आप लोग ईमानदारी से अपना कार्य निभाएंगे, जरूर पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। और मतदाताओं से भी आरोप सब पे लगते हैं, लेकिन हकीकत देख के अपना खाली सोशल मीडिया के प्रचार, एक का भाषण सुना दूसरे को सुना ही नहीं, जिसको एक की बात सुनी दूसरे को जाना ही नहीं। सबको जान के अच्छी तरह से समझ के और जानकारी के साथ उसके बाद ही अपना मतदान करें, सही व्यक्ति को पहुंचाएं सभा तक। और सभा हो या कहीं का भी चुनाव हो, हमेशा सही व्यक्ति का ही चुनाव करना चाहिए। भाषणबाजी सबकी होती है, आरोप भी सब पे लगते हैं, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं किसी का भाषणबाजी में आना चाहिए, न किसी के बहकाव में, न किसी के नोट फॉर वोट, न किसी के खाने पीने में। कम से कम एक मतदान तो कर ही सकते हो आप। और ज्यादातर मैं ये कह रहा हूँ, ये एजुकेशन संस्था का चुनाव है, इसमें किसी भी मेंबर के ऊपर कोई ऐसा अनावश्यक बोझ न बने। कम से कम एक मतदान करने के लिए कि भैया मैं अपने कन्वेंस से खुद जा सकता हूँ। इससे जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो निर्दलीय लड़ रहे होंगे, जिनके अंदर और कभी भी किसी भी चुनाव में जिनके अंदर इतना बजट नहीं है कि वो दारू पिला सकें, वो किसी तरह का कैंपेनिंग कर सकें, किसी तरह इतना खर्चा न कर सकें। और ईमानदार व्यक्ति इसीलिए ऐसी उसमें मंचों में पीछा रह जाता है, वो चाहे राजनीति में पीछा रह जाता है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ हो ही नहीं पाता। तो मतदाता जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक चुन के आने वाला व्यक्ति भी शोषणकारी ही होगा। आप जागरूक बनिए, कम से कम इतने जागरूक बनिए कि अपना वोट डालने, अपने मत का दान करने स्वयं अपने कन्वेंस से जा सके। किसी की फ्री की बस का इंतजार न कीजिए, किसी के फ्री के साधन का इंतजाम न कीजिए कि हमें फ्री की बस मिल जाए, जाते हुए एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, एक समोसा मिल जाए। अरे भैया, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां समझे, चाहे वो सभा के चुनाव में हो, चाहे वो किसी भी चुनाव में हो। जैसा चेला होगा वैसा गुरु मिलेगा। अगर खाली जैसे आपको जागरूक मतदाता होगा तो उसे जागरूक वो अपना नेता, उसे जागरूक नेता मिलेगा। सोया हुआ मतदाता होगा तो उसे वैसा ही शोषणकारी ही उसका लीडर होगा। जैसा गुरु
वैसे चेला। जैसा जैसा चेला, चेले के अंदर क्षमता होनी चाहिए। आप कृष्ण, आप अर्जुन बनो, आपको कृष्ण मिलेंगे। सही बात। ठीक है। आप दुर्योधन बनोगे, आपको शकुनी मिलेंगे। और आप खाली गांठा ताबीज पहन के अपना जीवन में चमत्कार की उम्मीद रखते हैं तो आपको वो निर्मल बाबा मिलेंगे। हरी चटनी, लाल चटनी पे चड्डी, कौन सी कलर की, गुलाब जामुन, कृपा तुम पे यहीं पे आ जाएगी। तो ऐसी कृपा से अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, या अपनी दम पे, अपने बुद्धि से, अपने बल से, अपने विवेक से अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, समाज में बदलाव चाहते हो, तो अपने पे भरोसा कीजिए। पहले दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करें। और बस इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद नेगी जी। और नेगी जी हमारे काफ़ी अच्छा वक्ता भी हैं। तो दोस्तों, ये गढ़वाल सभा के जो चुनाव हो रहे हैं फरीदाबाद में, ये BN पब्लिक स्कूल करके संस्था के नाम से चलती है। तो आप लोग मतदान जरूर करें, और मतदान आपका हक है। तभी जो है अच्छे लोग चुनकर आएंगे और जिम्मेदारी के साथ जो है स्कूल का चला पाएंगे। तो दोस्तों, कई प्रकार के पक्ष विपक्ष निर्दलीय उठे हैं, उठना भी चाहिए। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, उठना चाहिए। और होता क्या है कि हम लोग थोड़ा मन मुटाव कर लेते हैं कि दूसरा उठाए, तीसरा उठाए, कुछ बोल लेते हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया में। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सब हम भाई बंद हैं, उत्तराखंड के या कहीं कहीं भी हैं, सब अपने भाई लोग हैं। मन मुटाव नहीं करना चाहिए, मन भेद नहीं करना चाहिए। अपना गुप्त दान कीजिए, और किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर, परिवार के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि कल हमने साथ रहना है, साथ खाना पीना है, साथ रामलीला खेलनी है, साथ सुख दुख में काम आना है। तो आप हंस के जो है चुनाव प्रचार कीजिए, किसी पे आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। और अपने फरीदाबाद में रहना है, दिल्ली एनसीआर में रहना है, उत्तराखंड में रहना है, तो प्यार प्रेम से रहना है और हंस के रहना है। हेलो दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी? आशा करते हैं कि आपको आनंद आया होगा। हमें भी काफ़ी आनंद आ रहा है। गढ़वाल सभा फरीदाबाद एक संस्था है उत्तराखंड की, और इसमें बद्रीनाथ पब्लिक स्कूल करके ये संस्था चल रही है। संस्था उस पर कंट्रोल करती है, इसलिए हर 3 साल बाद चुनाव होते हैं और उनकी जो है देखरेख में स्कूल चलती है। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।